नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च श्रीरामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्यान् च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा विरचित श्री वैष्णव संहिता के चतुर्थ भाग का 5वें अध्याय का शेष भाग आज देखेंगे। कल हमने पुंडरी के विद्यानदी के भक्तिभाव को देखा था। इसके पश्चात श्री अण्णा गौरांग के भक्तिभाव का वर्णन करते हैं। क्वचित रोदिति हा कृष्ण कृष्णेति प्रेम विह्वलः गोपी गोपी भावेन संयुक्तः श्री विष्णुविरह क्षमः। कभी कभी तो वे कृष्ण कृष्ण ऐसे विरह में कृष्ण विरह में प्रलाप करते थे, गोपी भाव से वे प्रलाप करते थे। क्वचित् लब्ध महाभावः प्रेम भक्ति रसोज्ज्वलः आत्मानं भावयन् राधां न्यपतन् मूर्छितो मुभि। प्रेम भक्ति के अनेक स्तर है, उसमें अंतिम श्रेणी है महाभाव। महाभाव सिर्फ श्री राधा जी को ही होता है, ऐसे गौड़ीय भक्तों का संतों का कहना है। तो उस राधा भाव तक वो पहुंच जाते थे और विरह से मूर्छित होकर गिर पड़ते थे। क्वचित गोविंद भावेन करोति विविधामृत्यम। राधा भाव में जाएंगे तो महाभाव में विरह के कारण मूर्छित हो जाते हैं। कभी कभी गोविंद भाव में भी चले जाते हैं और विविध लीला करते हैं। दिव्य पीताम्बरधरो हरिचंदन चर्चिता, ऐसा कभी कभी दिव्य पीताम्बर धारण कर हरिचंदन का लेप लगा लेते हैं और उनको गोविंद का भाव हो जाता था। जब अक्रूर उद्धव पार्थादीनां भावम् उपेत्य सह अनुरूपम चेष्टित करोति विविधम प्रभु। कभी कभी अक्रूर का भाव, कभी कभी अर्जुन का भाव, कभी उद्धव का भाव, इस प्रकार अनेक भाव में वे चले जाते थे। उसके अनुरूप उनका चेष्टा रहता था। क्वचित वराह भावेन चक्रे गर्गरित स्वनम क्वचित नृसिंह भावेन हुंकार विदते प्रभु। कभी कभी तो वराह भगवान के भाव को चले जाते थे और गर गर करके आवाज़ करते थे। कभी नरसिंह के भाव में हुंकार करते रखते थे। क्वचित भक्तान समालिंग्य गंगा तीरे चचारसः कुर्वन् प्रणय सल्लापम कृष्ण भक्ति प्रदायकम। गंगा तीर पे चलते समय किसी को भी आलिंगन देते थे और उनके साथ कृष्ण कथा कहकर उनको भी कृष्ण भक्ति देते थे। कृष्ण कीर्तन महात्म्यान् देच्छान् दुष्टान् बहूनपि पावयामास कृपया विश्वरूपानुजो हरिः। अपने कृष्ण कीर्तन के महात्म्य से म्लेच्छ दुष्ट इन लोगों को अभी उद्धार किया महाप्रभु ने, उनको भी पवित्र किया। कहते हैं ना, संकीर्तन से जप से संकीर्तन श्रेष्ठ है। क्यों? जप में तो स्वयं उसका अनुभव लेता है, संकीर्तन से जो श्रवण करते हैं उनको भी वह अनुभव प्राप्त होता है। उनको पता भी नहीं लगता है, तो श्रवण से उनके कानों में मंत्र पहुंच जाता है भगवान का नाम, तो आहिस्ते आहिस्ते वो काम करने लग जाता है। इसलिए संकीर्तन श्रेष्ठ है जप से। दुराचारम महादुष्टम जगन्नाथं च माधवम पालयामास गौरांगो नित्यानंद प्रचोदिता। नवद्वीप में 2 ब्राह्मण थे, ब्राह्मण थे, परंतु वे दुराचारी थे। जगाई मधाई ऐसा कि उनका नाम था।
मद्यपान करते थे, वेश्यागमन करते थे, जूठ खेलते थे। इस प्रकार सभी महापातक कार्य करते थे वे। तो किसी के घर के सामने, किसी के मोहल्ले में अड्डा डाल देते थे। वहाँ के लोग बाहर आने के लिए घबर भयभीत होते थे, कैसे बाहर आ जाए। स्त्री आएंगे तो उनको पकड़ ले जाएंगे, कोई आएगा तो उनको मारेंगे पीटेंगे। गुंडागिरी कहते हैं ना, यही करते थे वे जगाई मदाई। तो एक समय नित्यानंद प्रभु शांतिपुर गए थे अद्वैताचार्य को मिलने के लिए। वहाँ से वो नदी पार कर कर आ रहे थे। आकर एक गली में उन्होंने प्रवेश किया। लोगों ने कहा मत जाइए, वहाँ पर जगाई मदाई का अड्डा है, वहाँ पर वो अभी अड्डा जमा के बैठे हैं, आप मत जाइए वहाँ पर। तो इन्होंने कहा ऐसे कैसे, जिन उनको ही ज़्यादा अधिक आवश्यकता है नाम संकीर्तन की, तो उनके पास तो अवश्य जाना चाहिए। तो उनके पास गए और कहने लगे कि हरि बोल बोलो। तो वो तो पिए हुए थे, मद्यपान में चूर थे। वे आकर इन्हें गाली गलौज करके इनको मारने लगे। इनको मारने पर भी वे क्या कहते थे, कौन? नित्यानंद प्रभु, हरि बोल हरि बोल, हरि बोलो, एक बार हरि बोलो। इस प्रकार भिक्षा मांगते थे उनसे। परंतु वे कहाँ। परंतु किसी ने इस दृश्य को देखा कि जगाई मदाई उनको पीट रहे हैं। नित्यानंद को जाकर उन्होंने महाप्रभु से कह दिया। महाप्रभु को वहाँ ही भगवत आवेश आ गया। ये आ गए यहाँ पर और कहा चक्रा चक्रा। भगवान चक्र को आवाहन करने लगे, चक्र से इन दोनों का असर काट देंगे ऐसा। उस समय नित्यानंद प्रभु ने देख लिया कि ये महाप्रभु भगवत आवेश में हैं, अभी इनका जगाई मदाई का अंत अवश्य हो जाएगा। तो महाप्रभु के चरणों को पकड़ने लगे। ये वो डर के मारे महाप्रभु को डरने पर जगाई मदाई, महाप्रभु का गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। तब जब जगाई मदाई ने नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़ा, नित्यानंद प्रभु ने उनके बिना चरण पकड़े ही महाप्रभु के चरण को पकड़कर प्रार्थना किया, इनको छोड़ दीजिए, इनको बख्श दीजिए, इनको क्षमा कर दीजिए। तब भगवान जाकर शांत हो गई। तो इस प्रकार नित्यानंद की कृपा से जगाई मदाई बच गए। और फिर उनको ले जा रहे थे गंगा के किनारे महाप्रभु, और दो कैदी के समान वे दोनों पीछे पीछे जा रहे थे। गंगा तट पर आकर महाप्रभु ने उनसे कहा कि अभी उनसे कहा कि आप सत्संग में आ जाइए। परंतु वे तो बहुत लज्जित होते थे। वे सत्संग में आने के लिए उनको लज्जा होती थी जगाई मदाई को, कि हमने इतना पाप किया है, हम कैसे जाएं। तो महाप्रभु ने सोचा, हो तुमने पाप किया है, तुम्हें पाप से मुक्ति चाहिए, तो आ जाओ। तब वे गंगा किनारे ले जाते हैं और गंगा का जल उनके हाथ में देकर कहते हैं, अब कहो कि मैं तुम्हारे पाप को मुझे दान दे दो। महाप्रभु हाथ फैला कहते हैं, मुझे दान दे दो तुम्हारे पाप को। तो वे कहते हैं, जिस हाथ में शबरी ने फल रखा था, जिस हाथ में यशोदा ने मक्खन रखा था, उस हाथ में हम पाप रखें, हमसे नहीं होगा। तो महाप्रभु ने कहा, कोई मार्ग नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है, मुझे ही दे दो। तो उन्होंने दे दिया, जल छोड़ दिया। तो महाप्रभु काले कलूटे हो गए उसी क्षण। जगाई मदाई रोदन करने लगे, क्या हो गया। तब महाप्रभु ने हरि ध्वनि की और वे पुनः गौरवंका हो गए। हरिनाम का भी प्रभाव उन्होंने दर्शा दिया। तब उस दिन से वे सत्संग में तब फिर भी लज्जित थे। तो महाप्रभु ने कहा कि तुम यहाँ पर ही, तो मेरे ख्याल से उन्हें वृंदावन भेज दिया लगता है, और वहाँ पर उन्होंने सभी जो वैष्णव आते हैं उनकी सेवा करने, उनको तेल देते, मालिश करते। इस प्रकार वैष्णवों की सेवा कर यमुना तीर पर वे करने लगे, या गंगा तट पर करने लगे, मुझे वो याद नहीं। इस प्रकार जगाई मदाई का भी उन्हें उद्धार किया।
काजिञ्च चन्दनामानां लेच्छाचार्यं महाप्रभुः आलिङ्ग्य गापयामास हरे कृष्णेति संततम। चंद्रखां ऐसा एक नाम का एक काजी था, उनके मुसलमानों का तो आचार्य होगा। तो जब उसे पता चला कि घर घर संकीर्तन हो रहा है नवद्वीप में, उन्होंने एक डिंडोरा पिटवाया कि कोई संकीर्तन नहीं करेगा। कुछ ब्राह्मणों ने ही जाकर उससे, हमेशा हमारे हिंदू के विरुद्ध में होते हैं ना, आज भी तो हम देख रहे हैं, उस समय भी कुछ ब्राह्मण जाकर चांदका से शिकायत करने लगे, ये महाप्रभु एक नाच गाना कर रहा है, इससे अनावृष्टि होगा, अतिवृष्टि होगा, संसार का खराब होने वाला है, शास्त्र में लिखा हुआ नहीं, ये सब आचरण करता है। इस प्रकार उनके कान फूट दिए थे। तो चांदका ने कहा कि यही उसको तो ब्याज चाहिए, कोई कारण चाहिए, तो उन्हें बंद कर दिया संकीर्तन। सभी वैष्णव तो दुखी थे, भाई संकीर्तन बिना वही तो प्राण है उनका, कैसे बंद रहेंगे। तब श्रीवास पंडित के यहाँ महाप्रभु आए, हाँ दरवाजा खोला, महाप्रभु इतने उग्र थे, तो नरसिम्हा भाव में थे वे, कि उनके घर के सिंहासन पे बैठ गए और कहने लगे कि मैं जो नाम संकीर्तन विरोध करता है उसको चीर डालूंगा। इस प्रकार हिरण्यकशिपु को चीर डाला था, वैसे भी चीर डालूंगा। ऐसे बहुत हुंकार करते हैं नरसिम्हावतार में। फिर श्रीवास पंडित बहुत प्रार्थना करने के बाद शांत हो जाते हैं। शांत हो गए थे, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा जाएगा, ऐसे करके वो महाप्रभु घर चले जाते हैं। दूसरे दिन महाप्रभु ने एक विशेष कार्यक्रम संकीर्तन का आयोजन किया था कि सभी संकीर्तन करके नवद्वीप के वीथियों में जाकर चांदका के घर के पास भी जाकर संकीर्तन करें। बहुत सुंदर आयोजन हुआ था, सभी गोल डाल बजाकर जा रहे थे। तब भयभीत भी थे, क्या होगा, चांदकान तो दुष्ट है। तब चांदकान कौन था, वो नीलांबर चक्रवर्ती शची माता के पिता थे, वो उनका पुत्र समान ही था, तो इनके मामा के समान लगता था वो। तो वो महाप्रभु को सिर्फ भीतर बुलाया उन्होंने, कांच ने, और उसने कहा कि मैं जानता हूँ आप कौन हैं, देखो मेरे पीठ पर। उन्होंने पीठ दिखाई, पीठ में नाखूनों की खरोंच दिखाई दिया। जो नरसिम्हावतार का भाव हुआ था ना महाप्रभु को, उस समय जो कहा था उन्हें चीर डालूंगा, उस समय इसको इस पे यहाँ पर चीर हुआ है, क्योंकि उसे भी स्वप्न पड़ा था और उसमें इस प्रकार हो गया था। तो कहता है कि मैं जानता हूँ आप नारायण हैं। देखिए, एक मुसलमान जान लिया भगवान महाप्रभु को, नारायण है, ऐसा कहा उन्होंने। और स्वयं वो भी नाम संकीर्तन करने के लिए बाहर आ गया इनके साथ। फिर महाप्रभु ने उनके बोला कि ठीक है, आप आपके घर में जाइए, हम संकीर्तन करते हैं। जिस प्रकार एक म्लेच्छ उनके यहाँ जो काजी था, उसको भी महाप्रभु ने अपने संकीर्तन प्रभाव से जीत लिया था। सप्तयाम स्वभक्तानां दर्शयन् निज विग्रहम तद्देव स्वरूपेण हर्षयामास वे प्रभु। एक दिन सत्संग में 7 प्रहर तक वे भगवत भाव में थे, 7 प्रहर तक। और अपने अपने भक्तों को, अपने अपने जो भक्त थे उनको जो इष्ट मूर्ति थे, किसी को राम, किसी को कृष्ण, किसी को नरसिम्हा, इस प्रकार जो मूर्ति उनकी इष्ट देव था, उस रूप में ही भगवान महाप्रभु ने उनको दर्शन दिया। और उसके बीच भी कहते हैं शची माता आ गई थी दर्शन देने के लिए। तो शची माता गुस्सा कर रहे हैं महाप्रभु की, वो वैष्णवों की वो निंदा कर। शची माता तो है, माता ही है, वो कहती है मेरे बेटे को ये सब वैष्णव लोग क्या करते हैं पता नहीं, उसके बुद्धि ठिकाने में नहीं रहता। वो माता के भाव, वात्सल्य भाव से कहती। तो सब वैष्णव ने कहा ऐसा नहीं, आप पर वात्सल्य भाव से वो कहती है। इस प्रकार उसे भी सांत्वना मिला। तो इस प्रकार 7 प्रहर तक उनका, एक तो मुरारी गुप्त था, वो तो राम भक्त था, तो उस सप्तप्रहरिया भाव में उन्होंने अपने चरणों से उसके मस्तक पर राम लिख दिया। इस प्रकार उनका लीला अद्भुत लीला है। एवं नाना विधाम लीलाम आचरण गौरकेशव चिक्रीड वैष्णवी साकम नवद्वीपे महाप्रभु। इस प्रकार अनेक प्रकार की लीला करते हुए महाप्रभु नवद्वीप में
निवास करते थे। महाप्रभोः प्रेमलीलां दृष्ट्वा विष्णुप्रिया सती जननी च शचीदेवी आनंद प्रेम मोहिता। इसके बाद जब उनको पता चला इनका कृष्ण भक्ति, तो विष्णुप्रिया और सचीदेवी दोनों आनंदित हो गए थे उनके हाथ से। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।